नमस्कार दोस्तों। गली कूचों में हर बात पर लोग कहते मिल जाते हैं कि ये क्या पागलपंती है। दोस्तों पागलपंती शब्द की शुरुआत दरअसल हुई कहाँ से, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये पागलपंती एक रणबांकुरों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक जुनूनी आंदोलन था। बात है सन 1763 की। ये हज़रत सैयद बद्रुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार की परंपरा के सूफ़ी संत हज़रत मजनू शाह मलंग मदारी एक बार पश्चिम बंगाल जाते हैं और मजनू शाह पश्चिम बंगाल में क्या देखते हैं कि अंग्रेज़ जो है बहुत बड़ी मात्रा में गोडाउन बना रहे होते हैं और उन्हें मजनू शाह को बताया जाता है कि ये गोडाउन अंग्रेज़ों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको रखने के लिए हैं। लेकिन दरअसल बात कुछ और थी। उन्होंने गोपनीय तरीके से पता किया कि आखिर इनका मेन मोटिव क्या है इन गोडाउन्स बनाने का। पता चला कि दरअसल ये उत्पाद अपने प्रोडक्ट्स नहीं, अपने हथियार रखने के लिए गोडाउन्स का निर्माण कर रहे हैं। इस बात से परेशान मजनू शाह रजवाड़ों से संपर्क करते हैं और राजाओं को ये बताते हैं कि अंग्रेज़ गोडाउन्स में सामान रखने की बजाय हथियार जमा कर रहे हैं। लेकिन राजा इनकी बात को अनसुना कर देते हैं और फ़कीर की बात को सनक समझकर नकार देते हैं। तब मजनू शाह वहाँ पश्चिम बंगाल के एक छोटे से रजवाड़े थे, वहाँ की रानी थी भवानी, उनसे जाकर मिलते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं कि अंग्रेज़ हमारे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं और धोखा दे रहे हैं। रानी उनकी बात को पूरी तरह से सुनती हैं, लेकिन रानी मजबूर होती हैं इसलिए क्योंकि उनके पास अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए उतनी फ़ौज नहीं थी। इसके बाद मजनू शाह वहाँ के जो शैव भक्त थे, जिनको शैव साधु बोलते हैं, उनके पास जाते हैं और उनको पूरी बात बताते हैं। साधु उनकी बात सुनकर तैयार हो जाते हैं अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए। तब जाके मलंगों और शैव साधुओं का एक जत्था बनता है। दोस्तों उनके पास लड़ने के लिए सिर्फ साधुओं के पास त्रिशूल थे, हथियार के नाम पर त्रिशूल थे, और मलंगों के पास उनका जो चिमटा होता है वो था। इन्हीं के बूते शैव साधु और मलंगों ने जंग का ऐलान कर दिया। जंग की रणनीति बनाई गई और रणनीति के तहत दिन में शैव साधु और मलंग अपना पूजा पाठ और इबादत करते, लेकिन जैसे ही रात होती थी वो अंग्रेज़ों की जो सेना की टुकड़ी हुआ करती थी उन पर हमला कर देते थे और उनको मार देते थे। सरफरोशों का यह जुनून देखकर अंग्रेज़ और उनके कुछ चाटुकार जो इस देश में थे वो घबरा जाते हैं और इस अभियान को उन्होंने पागलपंथी का नाम दिया था। पर इस पागलपंथी से अंग्रेज़ों की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है और यह अभियान पश्चिम बंगाल से ना होकर बिहार और उत्तर प्रदेश में फैल जाता है। तभी एक घटना घटती है जिसमें बिहार में मजनू शाह पर अंग्रेज़ धोखे से हमला कर देते हैं, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। दोस्तों मजनू शाह की वसीयत में लिखा था कि उन्हें माकनपुर में दफनाया जाए। दोस्तों ये वही माकनपुर है जो कि कानपुर नगर डिस्ट्रिक्ट के बिल्हौर तहसील है, उसमें एक कस्बा है माकनपुर, जिसको पहले खैराबाद के नाम से जानते थे। मजनू शाह को घायल अवस्था में लोग उन्हें किसी तरह घोड़े पर लेकर माकनपुर आते हैं, जहां वह अपनी अंतिम सांस लेते हैं। दोस्तों इस अभियान में मलंगों और साधुओं ने बहुत बड़ी संख्या में शहादत दी थी। बाद में सारे रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए, लेकिन मकनपुर की किंवदंतियों और मदारिया परंपरा के छिटपुट रिकॉर्डों में यह दास्तान आज भी जिंदा है।